मित्रों देखिए यहाँ के हेलो कासमाबाद से आप त्रिपाठी जी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ बोल रहे हैं। वंशराज यादव हम बोल रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार गाजीपुर से। हेलो हाँ बताइए। आपका क्षेत्र पड़ता है तेजपुरा। हाँ यहाँ प्रधान का कोई एप्लीकेशन था कि यहाँ कोटेदार 2 किलो और 3 किलो राशन कम देता है, जांच भी हुई है तहसीलदार महोदय की है, नायब तहसीलदार। हाँ क्या आपको कोई जानकारी है इसमें क्या हो रहा है सर? हाँ जांच हुई है, आगे कार्रवाई हो जाएगी तो फिर उसकी सूचना दे दी जाएगी शिकायतकर्ता को भी। अच्छा अभी कोई जांच हुई है, आगे कार्रवाई चल रही है उसपे। अच्छा, उसमें कार्रवाई चल रही है। हाँ जब कंप्लीट हो जाएगी तो जिनकी शिकायत है उनको बता दिया जाएगा। कब तक हो सकती है कंप्लीट कार्रवाई? सत्य बात है प्रधान। हाँ सत्य बात है साहब, सत्य बात राशन है। लिया आप जालू? हाँ जाए ना जा 2-3 किलो चीनी मिली तो 2 किलो दे 2.5 किलो दे। अब बोलला पर झगड़ा करी, राशन के 35 किलो मिले के चाहिए तो 18 किलो होई 19 किलो होई। अब बोलला पर मारी गरी आई झगड़ा करी कही कि भागसो। हाँ। तो का करी आदमी घर से देता? सही बात। घर से ना देता, सरकार का राशन देता। मुख्यमंत्री के डीएम साहब से का कहल चाहत हुए? ये कहल चाहती कि कोटा वाला एकदम हट जा, घर बना लिया गाँव का बेच के, जमीन ले लिया, खेत लिखा लिया, मऊ जमीन ले लिया, गाँव का राशन बेच के, जनता का बेच के लूट के। सही बात है। हाँ सही बात आपको राशन उठावे जाइला? हाँ हमारा आदमी राशन सही का कम हो जाला? कम हो जाला, 2 किलो कम देला। प्रधान से कहला, प्रधान कहीं कि जा कोटादार से कहा, सही बात। कोटा वाला से कहा। भाई कोटे वाला देत बा तो प्रधान का करी अपन घर से दी? हाँ सत्य बात है ये। सही बात है। हमारा अंजू देवी ना जालू वहाँ राशन उठावे? राशन उठावे जानी जा तो काका ला के अंगूठा लगेला ना लगेला, बोरा उठा के फेंक दई, देवे ना करी, कोई झपिला दई, कोई कि जालो के उजा अंगूठा ना लगल तो गला एकदम सफा ले ली ना। हाँ एकदम सफा मार दे। अंगूठा ना लगी तो गला मिलबे ना करेला, खत्म हो जाला। वैसन कुल चोर के रखल। माता जी सत्य बात है कि कोटेदार ऐसा काम करेला? हाँ अरे सही है बात है भैया, वो कोटादार ना देला कोटा जल्दी। गाजीपुर के डीएम महोदय जी अरका खौरी जी, आप महिलाओं की पीड़ा को समझ रही होगी। आप भी किसी एक गांव देहात से हैं, आपके भी गांव में आप भले ही धनी परिवार के होंगी, लेकिन आपके गांव में जरूर कोई गरीब हो गए लोग। फॉरवर्ड किए, मेरे को शाम को फ़ोन आया तो मैं बोला साहब को पूरी बात बताया। तो साहब बोले कि ऐसा है कि जब राशन 10-20 लोग ले लेंगे वो बोल दीजिएगा, वहीं रुक के रहेंगे, हम आकर के पुनः वजन कराएंगे। मैं सुबह जैसे साहब को फ़ोन किया, सर आए वहाँ से, और जो 15-20 लोग 25 लोग जो इकट्ठा थे राशन लेकर के वही दुकान पे खड़े थे, उनका पुनः राशन वजन करवाए। तो जब वजन करवाए तो सब वजन नायब तहसीलदार साहब आए और सबका राशन वजन कराए जी। तो वजन घटा कि बढ़ा? नहीं, वजन सबका 2.5 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, 3 किलो तक राशन कम था लोगों का। जी। मतलब कि राशन कम था उस समय। उसके बाद में जो लोग भी वहाँ पे एकत्रित थे उनका स्टॉक चेक किया गया, जबकि हमारे पास भी मैसेज आया है, उनके पास भी 3 मैसेज, 13 जनवरी का 2 मैसेज है और 10 दिसंबर का 1 मैसेज है। 21 दिसंबर का 37.5 कुंटल राशन उनके गोडाउन में नहीं था। अच्छा। उनके स्टॉक में टोटल था 52 बोरी गेहूँ था, 24 बोरी चावल था, जबकि 75 बोरी और चावल होना चाहिए, चावल और गेहूँ मिला करके उनके स्टॉक में नहीं था। 75 बोरी चावल गायब था और तहसीलदार महोदय के सामने सब हुआ। सामने वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बुक में सब एंट्री है, उनके सामने एंट्री किया गया। ये पंकज कांत सागर, इसमें दिखाइए तो। नमस्कार, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं गाजीपुर, उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला में हूँ, जिसका खंड विकास मर्दा पड़ता है और तहसील कासमाबाद परिक्षेत्र में मैं हूँ आज। और यहाँ की एक समस्या ऐसी है मित्रों कि आप जानकर सुन करके चौंक जाएंगे। और समस्या को आपको मैं अभी सुनवाता हूँ और लोगों से मैं रूबरू आपको लोगों को कराता हूँ। इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो भी स्कीम है गरीबों के लिए, यहाँ आकर के फ्लॉप हो गई। और फ्लॉप कैसे हो गई मित्रों, इसको आप जान लीजिए। मैं हमारे इस गांव के प्रधान जी हैं, प्रधान जी से ही मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं कि क्या समस्या है कि इतना आप लोग भीड़ लगा करके यहाँ बैठे हुए हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी।
मैं रामचंद्र यादव, ग्राम प्रधान तेजपुरा। सर, हमारे यहाँ कोटेदार है और वो एक बना 2-3 बार पकड़ा गया है चोरी करते हुए। पंकज कांत सागर पिछली बार 21 दिसंबर 2021 को पकड़ाए थे रात को बोरी बेचते हुए, तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, अधिकारी लोग लिपापोती कर दिए। बीच में 2-3 बार पकड़े थे, फिर मिड डे मील का राशन बेच रहे थे, पकड़ाए थे, उस समय भी अधिकारी लोग कुछ नहीं किए। इस बार भी जनता शिकायत कर रही थी कि नहीं। ये बताइए, पकड़ने के बाद आप किसी सक्षम अधिकारी को टेलीफोन किए, एप्लीकेशन दिए कि फिर? जी, एप्लीकेशन भी दिए, थाने पे भी दिए और एसडीएम साहब को फ़ोन किए थे, रात में ही 10 बजे फ़ोन किए थे। तो उस समय एसडीएम साहब नहीं आ पाए थे। तो इस बार क्या हुआ कि गाँव वाले बताए कि नहीं, राशन कम दे रहा है, 2 से 3 किलो, 4 किलो, 1.5 किलो राशन कम दे रहा है। तो मैं एसडीएम साहब को लेटर लिख करके उनसे फॉरवर्ड कराया, उनको बताया, अवगत कराया कि साहब ऐसी बात है। वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं नायब तहसीलदार और सप्लाई इंस्पेक्टर को। साहब अब जिसको भी फॉरवर्ड किए, मेरे को शाम को फ़ोन आया तो मैं बोला साहब को पूरी बात बताया। तो साहब बोले कि ऐसा है कि जब राशन 10-20 लोग ले लेंगे, वो बोल दीजिएगा, वहीं रुक के रहेंगे, हम आकर के पुनः वजन कराएंगे। मैं सुबह जैसे साहब को फ़ोन किया, सर आए वहाँ से, और जो 15-20 लोग, 25 लोग जो इकट्ठा थे राशन लेकर के वही दुकान पे खड़े थे, उनका पुनः राशन वजन करवाए। तो जब वजन करवाए तो साहब वजन नायब तहसीलदार साहब आए और सबका राशन वजन कराए। तो वजन घटा कि बढ़ा? नहीं, वजन सबका 2.5 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, 3 किलो तक राशन कम था लोगों का। मतलब कि राशन कम था उस समय। उसके बाद में जो लोग भी वहाँ पे एकत्रित थे, उनका स्टॉक चेक किया गया, जबकि हमारे पास भी मैसेज आया है, उनके पास भी 3 मैसेज, 13 जनवरी का 2 मैसेज है और 10 दिसंबर का 1 मैसेज है। 21 दिसंबर का 37.5 कुंटल राशन उनके गोडाउन में नहीं था। उनके स्टॉक में टोटल था 52 बोरी गेहूँ था, 24 बोरी चावल था, जबकि 75 बोरी और चावल होना चाहिए, चावल और गेहूँ मिला करके, उनके स्टॉक में नहीं था। मैंने 75 बोरी चावल गायब था और तहसीलदार महोदय के सामने सब हुआ। सामने वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बुक में सब एंट्री है, उनके सामने एंट्री किया गया। ये पंकज कांत सागर, इसमें दिखाइए थोड़ा, पंकज कांत सागर का भी यहाँ सिग्नेचर है। जितना राशन था उतना इस पर टोटल लिखा गया है, और देखिए इधर भी लिखा गया है। टोटल स्टॉक में 52 बोरी गेहूँ था और 24 बोरी चावल था। 75 पीछे जाओ, जब आपके 75 तो देखिए ये जितने लोगों का वजन किया गया था, ये सबका नायब साहब के सामने नायब साहब बोले हम लिख रहे थे, और सबका बाय नेम रिकॉर्डिंग भी है, उस समय फेसबुक पे भी चढ़ा हुआ है, पूरा ऑल रिकॉर्डेड है। तो सर इतना ही मिला था हमको। मित्रों देखिए, नायब तहसीलदार आते हैं इस गांव में और अपने सामने तौल कराते हैं। तौल में 2 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो जो भी कम था, कम मिला। उसके बाद नायब तहसीलदार के सामने पूरा स्टॉक, दुकानदार की पूरा स्टॉक को जांच की गई, और जांच के दौरान 75 बोरी, प्रधान जी बता रहे हैं कि 75 बोरी राशन गायब था। और नायब तहसीलदार महोदय यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद उसके बाद क्या होता है फिर? उसके बाद हम डीएम साहिबा को एप्लीकेशन दिए थे गाजीपुर। यहाँ से साहब लोग अपना रिपोर्ट बना के भेजे, नहीं भेजे, क्या हुआ हमको नहीं पता चला। वहाँ से गठित टीम करके भेजी गई यहाँ पे जांच के लिए। तो पहली जांच हुई थी 19 जनवरी को। उसके बाद में दूसरी जांच हुई, जब वहाँ से टीम गठित होकर के आई तो जांच हुई 8 फरवरी को। तो 8 फरवरी को ये लोग स्टॉक चेक कर रहे हैं, उतना ब्लंडर मिस्टेक है। आइए बताइए, एक नायब तहसीलदार गलत जांचिए थे कि ये दोबारा जांच करके बोल रहे हैं कि नहीं राशन तो इसका बराबर है, ये काटा बराबर है, ये बराबर है। यानी टीम, डीएम साहब ने टीम गठित किया, और टीम गठित करने के बाद जो टीम आई है वो कह रही है कि इनका राशन सही। सप्लाई इंस्पेक्टर सब लोग मिले हुए हैं, ये लोग लिपापोती करने के चक्कर में पड़े हैं कि कैसे भी, जिससे 2-3 बार पकड़ा था, इस बार भी पकड़ा हूँ, हमको लगता है कि नहीं कुछ हो पाएगा। जबकि योगी सरकार है, हमको पूर्ण विश्वास है कि 0 टॉलरेंस पे कार्य चल रहा है, और सबको, गरीबों को राशन मिलना चाहिए, जो उचित उनको मिलता है वो मिलना चाहिए, लेकिन वो हमेशा कम देते हैं। कितना मित्रों देखिए, प्रधान जी ने सारी बात बताया, और यहाँ का दुकानदार खा गया गरीबों का राशन। उसके बाद भी तहसीलदार महोदय आए और डीएम साहब आरका खौरी जी, आपके आदेश का भी उल्लंघन हुआ। आपके आदेश पर यहाँ टीम गठित की गई, और टीम गठित करने के बाद
यहाँ आते हैं लोग और आने के बाद हिल्ला हवाली कर दिए न। इसका मतलब यही जाहिर होता है कि डीएम साहब आपके कहने के बावजूद भी आपसे बड़ा आपके नीचे के अधिकारी हैं। और देखिए गांव के लोग हैं, गांव के लोग बताएंगे कि हमारा राशन कम था कि नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा लालचंद है, तेजपुरा घर है। राशन पावेला साहब। प्रधान जी जो बताओ तो सही बात है साहब। हमेशा 2 किलो 3 किलो कम देला। लड़का जाइए तो बोरा उठा के फेंक दी, चाहे परिवार जाए तो बोरा उठा के फेंक दी, गाली भी दी, उल्टा सीधा भी बोली। और न तो कहला कि गला ले के तो लो, नहीं तो जो। क्या मामला है? सही बात है कि राशन आप लोगों ने सही बात है सर, हर महीना कम मिलता है, 2 किलो 3 किलो। एप्लीकेशन दे ले लालो तो अधिकारी आयल ना तो गए लालो मौका पर। हाँ मौका पर गई ले जा कुछ ना आके लिख ले जे लो, साइन करा ले लो, पता कुछ हो ना चलला का साइन करा ले लो, झूठ बोल के कि साइन करत ही जाए जहाँ चाहिए और बात कुछ ना होला। मित्रों देखिए इस गरीबों का एक अन्न जिसको कहा जाता है, हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके हर गरीब के लिए राशन 5 किलो एक यूनिट पर 5 किलो राशन दे रही है। उसमें भी कोटेदार बेईमान चोर चोट्टा अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। हर कोटेदारों की और हर इंस्पेक्टरों की ये दशा है मित्रों, और ये चोरी करते हैं और गरीबों का राशन खाते हैं। क्या सत्य बात है जो प्रधान जी और भैया बता रहे हैं? जी सर सत्य है, बिल्कुल सत्य। क्या नाम है अपन? हमारा सुरेंद्र राम नाम है सर। हकीकत यही है कि हर बार जो है, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि कभी भी पूरा किसी को राशन मिला हो। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हर बार 2 किलो से ना कहला लोग कि भैया कहा जाता है ना, कहा जाता है, लेकिन सुनता ही नहीं है। तो जोक दे ही देला पूरा। अच्छा, लड़बा कदमी हमन के का जानल जा, सही जोक के देला। हाँ, दूसर काटा पर जो खाई तो कम हो जाए। अच्छा, तो काटा सही करे खातिर ना कहला लोग कि भैया काटवा सही कला। अब हमन का कह जा, सब जैसे आवत बा वैसे हमन। जब नायब तहसीलदार भैया फेल हो गई ना तो गांव के लोग का करिया? नायब तहसीलदार के सामने जब कांटा जो खायल गल तो उड़ायल गल, और उनमें ही कमी 70-75 बोरी जब हो गई, और नायब तहसीलदार साहब जाके अपन चेम्बर में बैठ गई ना, चुपचाप कुछ ना कर पावत हुआ, तो गाँव गरीब लोग का कर सकेला? ये सत्य बात है। जी जी बिल्कुल सत्य है। तो का कहल चाहत हुआ देश के मुख्यमंत्री महोदय से? हम उनसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे चोर बेईमानों को मतलब ख़त्म कर दिया जाए सिस्टम, और ये सिस्टम से लोगों को बल्कि नुकसान हो रहा है। जब हम लोगों का राशन मिल ही नहीं पाएगा तो फिर क्या मतलब? हमेशा 2 किलो 3 किलो कम करता है और बोलने पर कहता है कि वो अधिकारी को देना है, बोरा फेंक देता है, उल्टा सीधा बोलता है। तो हम लोग क्या करें? हम गरीब यानी दबंग कोटेदार है। जी जी बिल्कुल दबंग, बहुत बड़ा दबंग है। सही बात है, सब सत्य जो प्रधान जी बोले हैं बिल्कुल सत्य है। मित्रों देखिए हमारे साथ गाँव में पूरा वो दहशत मचा कर रखा है। पूरे हमारे गाँव में दहशत है, उसी का चल उसी का करना दहशत मर जाए पूरा करना मीडिया लगा बस बोल रहा। मित्रों देखिए हमारे साथ इस गांव के महिला लोग भी हैं। इन लोगों से मैं आप लोगों को सुनवाता हूं कि सही कोटेदार यहाँ का दबंग और गुंडा किस्म का है और गरीबों का अन्न खा करके मोटा रहा है। माता जी का नाम बा? परमीला। का सत्य बात है प्रधान? हाँ सत्य बात है साहब, सत्य बात राशन है। लिया आप जालू? हाँ जाए ना जा, 2-3 किलो चीनी मिली तो 2 किलो दे, 2.5 किलो दे। अब बोलला पर झगड़ा करी, राशन के 35 किलो मिले के चाहिए तो 18 किलो होई, 19 किलो होई। अब बोलला पर मारी गरी आई, झगड़ा करी कही कि भागसो। तो का करी आदमी? घर से देता, घर से ना देता, सरकार का राशन देता। मुख्यमंत्री के डीएम साहब से का कहल चाहत हुए? ये कहल चाहती कि कोटा वाला एकदम हट जा, घर बना लिया गाँव का बेच के, जमीन ले लिया, खेत लिखा लिया, मऊ जमीन ले लिया, गाँव का राशन बेच के, जनता का बेच के लूट के। सही बात है। हाँ सही बात आप राशन उठावे जाइला? हाँ हमारा आदमी जाला। सही का कम हो जाला? कम हो जाला, 2 किलो कम देला। प्रधान से कहला, प्रधान कहीं कि जा कोटादार से कहा। सही बात, कोटा वाला से कहा। भाई कोटे वाला देत बा तो प्रधान का करी? अपन घर से दिया। सत्य बात है ये। सही बात है। हमारा अंजू देवी ना जालू राशन उठावे? राशन उठावे जानी जा तो काका आला के अंगूठा लगेला ना लगेला, बोरा उठा के फेंक दई, देवे ना करी, कोई झपिला दई, कोई कि जालो केहू जा अंगूठा ना लगल तो गला एकदम सफा ले ली ना। हाँ एकदम सफा मार दे। अंगूठा ना लगी तो गला मिलबे ना करेला, खत्म हो जाला। वैसा कुल चोर के रखल। माता जी सत्य बात है कि कोटेदार ऐसा काम करेला? हाँ अरे सही बात है भैया, वो कोटेदार ना देला कोटा जल्दी। गाजीपुर के डीएम महोदय जी अरका खौरी जी, आप महिलाओं की पीड़ा को समझ रही होगी। आप भी किसी एक गांव देहात से हैं, आपके भी गांव में आप भले ही धनी परिवार के होंगी, लेकिन आपके गांव में जरूर कोई गरीब
हो गए लोग। ना दे तो बात का करके बतावा ना कोटादार के हटावल जरूरी है दूसर कोटादार से तब लोग ठीक रहे कोटादार हो जा ठीक है उ ना रहे जनता का लूट के झगड़ा करी मारो करी आदमी बन गई ना खेत लिखा लेना घर दुआर बना लेना जमीन ले ले कहां ले नौकरी करत हो आदमी के खतियावत ना मैं अपनी याद खतियावे पैसा से गछ हो गल बता जिलाधिकारी महोदया जी, आप इन महिलाओं की पीड़ा को इस वीडियो के माध्यम से सुनिए और आपके व्हाट्सएप पर हम लोग इसको ट्विटर पर ट्वीट भी कर देंगे। और अभी मैं यहाँ के सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय जी से बात करूंगा, देखिए क्या कर रहे हैं। लगाइए भैया फोन। ए तर मोदी जी क्या वोट दे के देल सही बात है, ना देल जाई आ उनहु का कोटा वाला एकदम हट जाए के चाहिए। सही बात। हां एकदम ना हटे तब ले वोट ना पाओ यहां एंड फिर कर दे का नाम है मित्रों, देखिए यहाँ के हेलो कासमाबाद से आप त्रिपाठी जी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ बोल रहे हैं। वंशराज यादव हम बोल रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार गाजीपुर से। हेलो हाँ बताइए। आपका क्षेत्र पड़ता है तेजपुरा। हाँ यहाँ प्रधान का कोई एप्लीकेशन था कि यहाँ कोटेदार 2 किलो और 3 किलो राशन कम देता है, जांच भी हुई है तहसीलदार महोदय की है, नायब तहसीलदार। क्या आपको ये जानकारी है इसमें क्या हो रहा है सर? हाँ जांच हुई है, आगे कार्रवाई हो जाएगी तो फिर उसकी सूचना दे दी जाएगी शिकायतकर्ता को भी। अच्छा, अभी कोई जांच हुई है, आगे कार्रवाई चल रही है उसमें। अच्छा, उसमें कार्रवाई चल रही है। हाँ जब कंप्लीट हो जाएगी तो जिनकी शिकायत है उनको बता दिया जाएगा। कब तक हो सकती है कंप्लीट कार्रवाई? बहुत जल्दी। तब भी लगभग? अब लगभग हम क्या बता दें। अरे आप एक जिम्मेवार पर्सन है, आप ही के अधिकार में। ठीक है, नहीं बता के कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है। मित्रों देखिए, यहाँ के सप्लाई अफसर महोदय थे और इनकी भाषा और इनकी बात को आपने सुना कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई जब कंप्लीट होगी तो यहाँ के शिकायतकर्ता को बता दिया जाएगा। मैं क्या बता सकता हूँ, मैं लाचार हूँ। कोटेदार के सामने ये भी ठेहुना टेक चुके हैं लोग, इसलिए कि कोटेदार भी कहीं ना कहीं राजनीति में जुड़ा हुआ है। अधिकारी उनसे लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब लेते होंगे तो इंस्पेक्टर साहब टाइट होकर बोल भी नहीं पाएंगे। और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से, उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी जी से कहना चाहूँगा कि इस गांव का और हर उत्तर प्रदेश में अगर कोटेदारों का अगर निचोड़ लिया जाए, टिटोर लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये चोटे। और आपसे मेरा निवेदन है योगी बाबा और अरखा खरी महोदय जी की इस एप्लीकेशन को आप जांच कराइए और इनका कोटा का जो सत्यता मामला है इसको सस्पेंड करें। इसी के साथ मैं आप सभी दर्शक बंधुओं से सादर प्रणाम करता हूँ। जय।